अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज है तो वीकेंड है, लेकिन हम उठ गए हैं जल्दी जल्दी और बच्चों के स्कूल जाना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में पीटीएम और उसे अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। इस दफ़ा माशाल्लाह दो पीटीएम अटेंड करेंगे, क्योंकि फातिमा भी माशाल्लाह स्कूल जाती है और इनकी जो ब्रांच है ना वो डिफरेंट है, तो इस वजह से दोनों ब्रांच में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से टाइम पर जाएंगे, टाइम से फ्री होंगे, क्योंकि हस्बैंड ने भी काम पर जाना है, तो मेरे भी घर के काम में हेल्पर आ जाती है। और आजकल बस दिल करता है कि परांठे और परांठों के साथ ये अचार हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरी मदर इन लॉ ने परांठे बना के भेजे थे और वो बड़े अच्छे बनाती हैं, तो बस मैंने अचार ले लिया था। और चने और अचार हो जाए तो बस बड़ा ही मज़ा आता है सुबह नाश्ते में परांठे के साथ। गर्मा गर्म चाय थी। इसके बाद हस्बैंड थोड़ी देर बाजार चले गए थे, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह उन्होंने लाना था और कुछ घर की चीज़ें लानी थी, तो वो उन्होंने मुझे ला के दी। ये सारी चीज़ें मैंने कहा समेट लो, इसके बाद जी बच्चों को मैं तैयार करूँगी, खुद भी तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि कपड़े जो थे ना मैं रात को ही प्रेस करके रेडी करके रखती हूँ। मुझे बस ये बड़ा कीड़ा है कि कहीं जाना होना तो रात को जो कपड़े वगैरह वो मैं प्रेस कर लेती हूँ, अपना बैग सब कुछ मैं रेडी करके रखती हूँ। तो इस दफ़ा मैं बच्चों को भी साथ लेके पीटीएम जा रही थी, क्योंकि टीचर्स पूछती हैं और वो कहती भी हैं कि बच्चों को आप साथ लेके आया करें। फातिमा तो तैयार हो गई थी। अच्छा, मैं ढूंढ रही थी गई किधर तो वो जी अपने रूम में बैठ के टॉयज़ के साथ खेल रही थी, तो मैं उसे बस यही कह रही थी कि बेटा उठो, देर हो गया। हस्बैंड नीचे वेट कर रहे थे। सबसे पहले हम गए बेटे के स्कूल में, क्योंकि उधर हमारा ज़्यादा टाइम लगना था। बड़ी क्लास में है और उसकी जो डिस्कशन हमने करनी थी, काफ़ी ज़्यादा बातें थी जो मैंने टीचर से डिस्कस करनी थी, क्योंकि आम रूटीन में आप टीचर से नहीं मिल सकते। सिर्फ पीटीएम में होता है एक मौका कि आप बच्चों की स्टडी के हवाले से आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद जी हम आए थे फातिमा के स्कूल में, और यहाँ हमें थोड़ा ही टाइम लगा था। इसके बाद हस्बैंड तो चले गए थे अपने काम पे, और मैं जी सबसे पहले आई जब घर में ना, कपड़े चेंज किए और किचन में आ गई। किचन में सबसे पहले मैं चिकन को करने लगी थी मैरिनेट। जी आज थी हस्बैंड जी की फरमाइश कि मैंने काली मिर्च का चिकन खाना है, वो मैं बनाने लगी थी। बड़े आसानी से ये बन जाता है। तो चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें ना दही डाल दिया है। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। दही बहुत ही अच्छा था। दही जो था ना थिक था, गाढ़ा दही होता है ना, उससे किसी भी चीज़ की मैरिनेशन करें ना बड़ी अच्छी वो चीज़ मैरिनेट हो जाती है। मसाले इसमें बड़े सिंपल से जाएंगे, जैसे मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया, नमक, काली मिर्चों का पाउडर और धनिया जो पाउडर है ना मैंने इजाफी ऐड किया, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें ना चिकन के हर पीस पे एक कट भी लगा सकते हैं। और एंड में 2 नींबू मैंने स्क्वीज करके डाल दिए थे। और इसको मैरिनेट होने के लिए लगेगा तकरीबन 1 घंटा। में रेफ्रिजरेटर में मैंने इसे रख दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे रख देते हैं, जैसे कोई दावत है, अगर इस तरह चिकन तैयार है तो फिर दावत में आसानी हो जाती है। तो मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था, मैंने रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें ये मैंने ऐसे तैयार कर ली थी, और इसे ऑयल में मैं डाल दूंगी। और ऑयल में हमने इसे सिर्फ सोते करना, मतलब हल्का सा ये नरम हो जाए। दूसरी तरफ जी मटर पुलाव बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की फरमाइश में, उसे शुरू से मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। मटर वगैरह सब्जियां वगैरह सुबह हस्बैंड लाए थे, तो अभी वो वैसे के वैसे पड़ी हुई है। मैंने कहा वो फ्री होके ना सारी मैं फिर संभालूंगी, कुछ की कटिंग करनी होती है। तो मटर पुलाव की रेसिपी जी बड़ी आसान है। प्याज मैंने सबसे पहले ऐड किया था, नमक डाल के उसका मैंने कलर निकाल लिया था। इसके बाद जी अदरक लहसुन डाला। अब मैं जी डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्चें, साथ ही जी सिर्फ मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ और भुना कूटा जो ज़ीरा है, और मसाले को अच्छी तरह मसाले की भुनाई करती हूँ। और फिर इसमें जी मैंने ऐड कर दिए थे मटर। ये जी चावल तो फटाफट बन जाते हैं और हर घर में बनते हैं और बड़े मज़े के भी लगते हैं। दूसरी तरफ जो मसाला मैंने बनाया था, प्याज था, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, इनको अच्छी तरह मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक पेस्ट बना लूँगी। और जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है वो मैं ऑयल में ऐड कर रही हूँ। मैंने फ्लेम को ना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि ऑयल जो था ना ऑलरेडी गर्म था। इसमें दही शामिल है चिकन में, तो बहुत गर्म ऑयल में हम ऐड करेंगे ना, और दही इतना ठंडा भी है, गर्म ऑयल में हम जब ऐड करेंगे ना तो दही ने जी फट जाना, हमारा चिकन सारा ख़राब हो जाना, और हमारी काली मिर्च का जो चिकन है वो धरे का धरा रह जाएगा। तो इस चिकन को तकरीबन मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी 5 से 7 मिनट तक। और दूसरी तरफ जी चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे, मटर और को अच्छी तरह पानी में उबाल आ गया, फिर मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए। ये देखें मैंने दरदरा सा इसका पेस्ट बनाया
बिल्कुल पतला नहीं बनाया, क्योंकि दरदरा रखेंगे ना तो बड़ा ही वो सालन में ना अच्छा लगेगा, ग्रेवी बड़ी मज़े की लगेगी। तो इसमें ये सारा जो पेस्ट था ना मैंने शामिल कर दिया और इसको भी तकरीबन 5 मिनट तक मैंने पकाया था। और साथ ही ये कसूरी मेथी इसमें मैं हाथों से ना मसल के वो ऐड कर रही हूँ, और साथ ही हरा धनिया, और इसे मिक्स करने के बाद अब मैं 7 से 8 मिनट तक ना इसको लो फ्लेम पे दम पर रख दूंगी। खाना मैं इस वजह से भी जल्दी जल्दी से बना रही थी क्योंकि जो कपड़े थे ना सर्दियों के, मैंने आपको बताया था 1 माह पहले ही ना मैंने वॉश करके रख दिए थे। अच्छा, मुझ में ये कीड़ा है, जब भी सीज़न चेंज होता है ना तो मैंने कपड़े वॉश करके ही रखने होते हैं, बेशक सर्दियों के हों गर्मियों के। अब मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं ना तो मेरा पहनाने का दिल नहीं बच्चों को कर रहा था ना खुद पहनने को, तो वो सारे के सारे मैंने धोए हैं, अच्छी तरह धूप लगवाई है। और उसके बाद अब सारे वो मैंने अलमारियों में लगाने थे, कुछ प्रेस करने वाले थे, तो आहिस्ता आहिस्ता कब से लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा अब जो है ना इसको वाइंड अप किया जाए और ख़त्म किया जाए ये काम। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें कह रही थी कि आप प्लीज़ हमें ना जो भी आपने फ़ैन हीटर लिया है, इलेक्ट्रिक स्टोव लिया है, इलेक्ट्रिक गीज़र लिया है, सब की ना प्राइस हमें बताएं। तो ये जो था ना मैंने जो ये स्टोव था इस पे मैंने ना एक ही दफ़ा चाय बनाई है और इसको ना मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि मैं कह रही थी कि किचन में ना इसकी अच्छी सी कोई जगह बनाऊं और फिर इसे रखूं, वरना ऐसे रफली इसे यूज़ किया ना तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सारा टच सिस्टम है। तो प्राइस भी मैं इसको इसकी आपको साथ साथ बताऊंगी और बताऊंगी इसको यूज़ भी कैसे करना है। अच्छा, इसमें ये आप देख रहे हैं ऑन ऑफ का है, आपने स्विच जब इसका लगाना है तो यहाँ से आपने इसे ऑन कर लेना है। और इसके अलावा जी टेम्परेचर भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। आप इधर उधर काम लगे हुए हैं तो आप टाइमर लगाएं, टाइमर लगाएंगे ना तो ये बंद भी हो जाएगा। साथ ही आप ये जो इसका डिमर की तरह घूमने वाला बटन देख रहे हैं ना, यहाँ से जी टेम्परेचर कंट्रोल होगा और ऊपर स्क्रीन में आता रहेगा। जो जो आगे बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा तेज़ होगा, वापस पीछे आएंगे तो लो होता जाएगा। और ये देखें इसके नीचे रॉड है, ये आपको गर्म होता हुआ नज़र आएगा, ये रेड हो जाएगा। इसकी कीमत तकरीबन 6000 है। और पिछली जो व्लॉग में मैंने बात की थी कि बिजली हमारे यहाँ बड़ी सस्ती है, मैं आज़ाद कश्मीर में रहती हूँ, यहाँ बिजली सस्ती है गैस की निस्बत, तो इस वजह से ना हमने बिजली वाला गीज़र लगवाया। और आप सब कह रहे थे आप कैसी बातें कर रही हैं, बिजली तो बड़ी महंगी है। तो यही रीज़न है कि हम जो अपनी सारी चीज़ें हैं ना वो बिजली पे ही करवा रहे हैं, क्योंकि गैस सर्दियों में ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। जब हमें बिजली की सहूलत मौजूद है, बिजली हमें सस्ती मिल रही है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। दूसरी बात आपने पूछा था, जब मेरी मदर इन लॉ ने फ़िश को मैरिनेट किया था, बहुत सी बहनों ने पूछा था कि फ़िश को फ्रीज़ कैसे किया जाए। फ्रीज़ करने के बाद जब हम इसको बनाएंगे तो इसका मसाला क्या उतर जाएगा। अच्छा, मैं आपको ना छोटी सी एक टिप देती हूँ। जब आपने फ़िश को मैरिनेट कर लिया है तो आप उसमें तकरीबन जितनी फ़िश है ना, मेरी तकरीबन 2-2.25 किलो फ़िश थी, तो इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के आपने डाल देने हैं, कुकिंग ऑयल के, और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसको ट्रे पे फ़िश को लगा देना है एक एक पीस, और जब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना, आपने इसको जिप लॉक बैग में कन्वर्ट कर देना है, या फूड कंटेनर में रखना है तो फूड कंटेनर में रख दें। और जब आपने इसको फ्राई करना है ना तो 10-15 मिनट पहले निकाल दें और इसको फ्राई कर लें। डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, या एयर फ्रायर में बनाना है, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी, इसमें कोई ऐसा आपको मसला नहीं आएगा। तो बड़ी आसानी से ये फ्रीज़ भी हो जाती है। बहुत सी मेरी बहनें पूछ रही थी कि इसका मसाला उतर जाएगा। भाई मसाला नहीं उतरेगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो ये कुछ मेरे ना गर्मियों के कपड़े थे, ये मेरे रह गए थे, ये बिल्कुल वॉश थे और ये प्रेस करके मेरे रखे हुए थे, तो मैंने कहा इन्हें ना मैं ऐसे ही तय करके रख देती हूँ। और घर में कहते हैं ना कपड़ा ही कपड़ा हुआ था, हर जगह कपड़ा। अभी इतने मैंने कपड़े संभाले फिर भी हुए थे, डिक्लटर भी मैंने किए। साथ साथ जब मैं शाम को काम करती हूँ ना घर के, फिर बच्चों को भी स्टडी के लिए बैठा लेती हूँ। और माशाल्लाह फातिमा की टीचर की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि फातिमा मतलब इतने इसमें गुड मैनर्स हैं, इतना इसका गुड बिहेवियर है और ये हर चीज़ मैनेज कर लेती है। इसको एक दफ़ा हम कोई चीज़ कह देते हैं, पढ़ाते हैं, माशाल्लाह फटाफट पिक कर लेती है, दूसरी दफ़ा हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती। हम औरतों की सबसे बड़ी जो होता है ना मसला, हम गलत फहमियाँ बड़ी पाल लेती हैं। अच्छा, हमारे रिश्ते जहाँ से ख़राब होते हैं वो होती हैं गलत फहमियाँ। और मैंने बड़े ही घर, बड़े ही रिश्ते देखे हैं गलत फहमियों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, और इनके पीछे जी सिर्फ और सिर्फ घरेलू औरतें होती हैं। देखें आजकल ना घरेलू नाचाकियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। सास बहू की लड़ाई देख लें, नंद भावज की लड़ाई देख लें। अच्छा, कहीं आपने देखा है कि बहनोई और साले की हो रही है, जेठ की भाभी की हो रही है, मतलब ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती। मर्द इन चीज़ों में नहीं पड़ते,
मर्द इन चीज़ों से ना सेपरेट रहते हैं, और जो औरतें हैं ना इन छोटी छोटी बातों में ना अपना बड़ा वक्त ज़ाया कर देती हैं, अपनी सेहत ख़राब करती हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी औलाद को भी इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर देती हैं। और ये वो औरतें होती हैं ना जो बिल्कुल वेली होती हैं, जिन्हें कोई काम नहीं होता, ना घर का ना बाहर का काम होता है, ना बच्चों का काम होता है। और ये बड़ी बीमारी है हमारे माशरे में। अपने आप को बिज़ी रखें, घर में बिज़ी रखें। और मैं कहती हूँ कि इतने घर के काम होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, अपने इतने काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि आप सांस लें या किसी के बारे में सोचें। ये देखें, अगर आप हमेशा नोट करेंगे कि ऐसी औरतों के घर हमेशा गंदे रहते हैं, उनकी औलाद की जो ज़िंदगी है ना वो ख़राब ही रहती है। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी, अपनी बच्चों की ज़िंदगी बिखरी हुई होती है, वो बस क्योंकि इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हैं। और कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो हर वक्त घर के कामों में तो लगी रहती हैं, लेकिन किसी ने कुछ बात कह ली तो दिल में आपने रख ली, दिल अपना दुखा लिया, परेशान हो गए। देखें, ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप अपना दिल भी इतना ही बड़ा कर लें तो ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाएगी। आप अपने आप को किसी ना किसी हॉबी, किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखें, तो ये गलत फहमियाँ ना आपसे दूर रहेंगी, बहुत दूर रहेंगी। तो शाम को हम एज़ यूजुअली चले जाते हैं अब्बू की तरफ, क्योंकि अब्बू की आजकल तबीयत नहीं ठीक, तो माशाल्लाह अभी काफ़ी उनकी ना हेल्थ इंप्रूव हुई है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। स्टे सेफ, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।